हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ड। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद देखने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल भी देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम देखने वाले इंट्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी हम हर जगह यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हर जगह हम यूज़ करते रहते हैं। हम हमारे पूरी लाइफ जो डेली लाइफ भी है, वो डेली लाइफ में हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत बार यूज़ करते रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम रह ही नहीं सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी नेसेसिटी है। तो अगर आपको याद होगा कि समर सेशन में कभी कभी लोड शेडिंग होती रहती है। लोड शेडिंग यानी मतलब कुछ टाइम के लिए लाइट जाती रहती है। मान लीजिए 5 to 6 आवर के लिए हमारी लाइट चले गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हमारे यहाँ। तो तब हम क्या करते हैं, तब हमारे पास इन्वर्टर नाम का एक रहता है। इन्वर्टर क्या रहता है, इन्वर्टर से क्या होता है, इन्वर्टर इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी वहाँ हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और वो इलेक्ट्रिसिटी बाद में हम जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, जब लोड शेडिंग होगी, तब हमें ये इन्वर्टर यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह ही नहीं सकते। साथ ही जैसे कि हॉस्पिटल, बैंक या ऑफिसेस है, बड़े बड़े ऑफिसेस है, तब बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत नेसेसिटी है। तब इस जगह पे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो इसके लिए जनरेटर यहाँ यूज किया जाता है। साथ ही बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है वहाँ भी यहाँ जनरेटर यूज़ किया जाते हैं, कभी कभी मोटर्स यूज किया जाते हैं। तो वहाँ भी हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इन डेली लाइफ आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हैं फॉर फ्रिज, कभी इलेक्ट्रिक ओवन है, साथ ही टीवी है, फैन है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे मशीन्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई काम नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी का मेन इससे यूज़ क्या होगा, यहाँ से हमें क्या टाइम बहुत कम मिलेगा, मतलब सेव होगा टाइम सेव होगा। मतलब क्या, पहले बहुत टाइम लगता था, एक कोई चीज़ करना होगा तो 10 to 20 मिनट्स लगते रहेंगे, लेकिन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वो 1 to 2 मिनट्स में काम हो रहा है। और इसके साथ लेबर भी कम लगता है, मतलब मैन पावर भी कम लगता है। पहले एक चीज़ करने के लिए बहुत सारे लेबर्स लगते थे, मतलब मैन पावर ज़्यादा लगता था, लेकिन एक ही आदमी कंप्यूटर से अभी वो काम कर रहा है, मतलब बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही ये हमारे ह्यूमन के लिए नहीं है, तो एनिमल्स के लिए भी ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूजफुल है। एनिमल्स के लिए यूजफुल कैसे है, ईल्स नाम का एक फिश रहता है, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है टू कैच देयर प्रे, मतलब शिकार करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वो शिकार करता है। साथ ही अपना सेल्फ डिफेंस भी वो बाय करता है। कोई उस पर अटैक कर रहा होगा तो सेल्फ डिफेंस के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके अपना सेल्फ डिफेंस भी करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ह्यूमन के लिए, साथ ही एनिमल्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक हमारा डेली लाइफ आपने देखा होगा, जो लाइटनिंग होती है बारिश के वक्त, तो लाइटनिंग जब होती है, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो नेचुरल प्रोसेस है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने सभी इलेक्ट्रिसिटी देखी, हमने मैनमेड थी, हमने बनाई थी, लेकिन ये लाइटिंग जो है वो नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर हम ये कलेक्ट कर सकेंगे, ये नेचुरल जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हमने ये नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट किया तो हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगा। कैसे यूज़ रहेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, उसमें बहुत ही हमें खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ रहा है। अगर हमें नेचर से ही हम यूज़ कर रहे हैं,
करेंगे जैसे कि लाइटिंग से वगैरह, तो वहाँ हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए खर्चा बहुत कम होगा, एक्सपेंडिचर हमारा कम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी आपको स्टोर करने के लिए बहुत ही, हमें स्टोर करना और उसको क्या यूज़ करना हमें आपको पता ही है। तो अभी आज के लेक्चर में अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट कैन यू रिकॉल, जो हमारा लास्ट ने दिया है। कैन यू रिकॉल में एक क्वेश्चन पूछा है, वहाँ क्या पूछा है देखिए, यू मस्ट हैव सीन अ वाटरफॉल, विच वे डज द वाटर फ्लो। एक क्वेश्चन पूछा है, वाटरफॉल आपने देखा ही होगा, तो उसमें वाटर कैसे फ्लो होता है। तो आपको पता ही है वाटरफॉल आपने सभी ने देखा है। वाटरफॉल में क्या रहता है, वाटर का टॉप टू बॉटम फ्लो होता रहता है, मतलब टॉप से आता रहता है, ऊपर से नीचे आता रहता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जब वाटर क्या करते हैं, ऊपर से, मतलब डैम जो रहता है, डैम में छोड़ा जाता है, डैम में हायर लेवल से छोड़ा जाता है, ऊपर से छोड़ा जाता है। तो ऊपर से छोड़ा जाएगा तो वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो क्या हो जाएगा, फॉल्स क्या हो जाएगा, नीचे लोअर लेवल पे हो जाएगा। ऊपर से हमने छोड़ा है वाटर, तो डैम से वो नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, फॉल्स लोअर लेवल। तो यहाँ से हमें क्या पता है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, फ्लो ऑफ वाटर है, मतलब फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो रहेगा फ्लो ऑफ वाटर, वो टोटली डिपेंड किस पे रहेगा, जो 2 पॉइंट्स है, लेवल ऑफ 2 पॉइंट्स, मतलब हायर लेवल कौन सा, लोअर लेवल, उस पर टोटल डिपेंड है उसका डायरेक्शन कभी रहेगा, हायर लेवल किस साइड पे है, लोअर लेवल कौन से साइड पे, उस पर ही टोटली वो डिपेंड रहेगा कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसके बाद हम देखने वाले हमारा मेन पॉइंट, व्हाट इज पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले हमारे बुक में पेज नंबर 30 पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले देखिए 2 प्लास्टिक बॉटल्स चाहिए हमें, साथ ही हमें 2 रबर ट्यूब चाहिए, वो रबर ट्यूब चाहिए, और एक क्लैम्बर चाहिए, उसे चिमटा बोलते हैं हम, और एक चाहिए वाटर चाहिए, ठीक है। देखा होगा अभी फिगर 3.1 में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फर्स्ट फिगर में आपको दिख रहा है, फर्स्ट फिगर में दिख रहा है कि आपको पानी की लेवल दिख रही है। 2 बॉटल्स में से एक बॉटल, 2 बॉटल्स में से एक बॉटल जो है, एक बॉटल को जो वहाँ दिख रहा है कि आपको, यहाँ हमें दिख रहा है कि हायर लेवल, मतलब ज़्यादा पानी है यहाँ इस डायग्राम में, और इसमें देखिए यहाँ लोअर पानी है, कम पानी है, ठीक है। तो यहाँ हमें एक चिमटा दिया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट हैपन्स व्हेन द क्लैम इज रिमूव्ड, मतलब ये चिमटा हमने निकाला तो क्या हो जाएगा, तो वो जो पानी जो है हायर लेवल का, मतलब ज़्यादा पानी, जहाँ मोर वाटर है, उस बॉटल से यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, डज द वाटर स्टॉप फ्लोइंग। तो वाटर स्टॉप फ्लोइंग होगा क्या, होगा कब होगा, जब इस पानी की लेवल और इस पानी की लेवल सेम हो जाएगी, मतलब दोनों की लेवल, जब दोनों बॉटल की लेवल सेम हो जाएगी तब क्या होगा, वाटर फ्लो होना बंद हो जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि वाटर स्टॉप फ्लोइंग, और वहाँ हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, व्हाट विल यू डू कीप द वाटर फ्लोइंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अभी हम ये वाटर जो दिख रहा है हमें, वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चालू रखना है, तब हम क्या करेंगे, तो सिंपल है, हमें यहाँ क्या करना है, एक क्लैंप लगाना है, क्लैंप यानी चिमटा लगाना है। हम अगर चिमटा लगाएंगे तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फ्लो होता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये चिमटा लगाने से उसका पोटेंशियल कभी भी सेम नहीं रहेगा, मतलब उसका लेवल दोनों का सेम कभी भी नहीं आएगा, तभी तक वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। चिमटा जब निकालेगा तभी वो लेवल सेम आएगा, जब चिमटा रखेगा तब अभी दोनों का लेवल कभी भी सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही हमें दिया है, जैसे यहाँ हम बोल सकते कि जैसे यहाँ है वैसे ही हमें जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है उसमें भी वाटर फ्लो का है, वही कंसेप्ट हमें यूज करना है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है दोनों पॉइंट के बीच में से, इलेक्ट्रिक चार्ज वो पूरी डिपेंड रहता है इलेक्ट्रिक लेवल ऑफ दोज पॉइंट्स। देखा होगा आपके वाटर फॉल में भी आपने देखा होगा, वो 2 पॉइंट्स ऑफ लेवल पे डिपेंड रहता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज में वैसे रहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहता है, बिटवीन 2 पॉइंट डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल। तो क्या बोल सकते हैं उसे, हम क्या बोल सकते हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड्स ऑफ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम देखने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखने से पहले आपको पता ही है, पॉजिटिव जो चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज वाले जो रहते हैं वो क्या कैसे फ्लो होते हैं? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में फ्लो होते रहते हैं। ठीक है, हायर जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो रहता है, वही निगेटिव चार्ज मतलब कौन से? जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। वो क्या रहते हैं? निगेटिवली चार्ज रहे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, निगेटिवली चार्ज घूमते रहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं दैट इज निगेटिवली चार्ज, वो क्या रहते हैं? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल वो फ्लो होते रहते हैं। हमें पता है पॉजिटिव वाले क्या रहते हैं? हायर पोटेंशियल टू लोअर जाते हैं। वही इलेक्ट्रॉन या निगेटिवली चार्ज जो रहते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल है लाइटनिंग। जो बारिश में होते हैं वो लाइटनिंग, वहाँ क्या होता है? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाता है। लोअर पोटेंशियल मतलब क्या? जो है निगेटिव कहाँ रहता है? ऑन क्लाउड्स। जब क्लाउड्स पे क्या रहता है? लोअर पोटेंशियल रहता है, वहाँ निगेटिव रहता है। टू हायर पोटेंशियल मतलब वो निगेटिव से डायरेक्ट जीरो पे आता है। वो कहाँ रहता है? अर्थ पे रहता है, वहाँ क्या रहता है? हायर पोटेंशियल रहता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि लाइटनिंग इज बेस्ट एग्जाम्पल फॉर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पता चलता है? डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स। मतलब एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और दोनों का कुछ तो पोटेंशियल रहेगा। उस दो पोटेंशियल का जो डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस का जो वैल्यू रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? 1 मार्क्स और 2 मार्क्स को पूछा जाता है। ठीक है, वहाँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस का एक डेफिनेशन बताना है, साथ ही एग्जांपल। जो आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, एक निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, दिख रहा है। ठीक है, स्टैंड विथ इंसुलेटिंग कवर और स्टैंड विथ इंसुलेटिंग कवर दिया। तो यहाँ क्या दिया? हाई इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया है और लो इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया है। और ये पॉजिटिव और निगेटिव ए और बी के बीच एक कंडक्टिंग वायर हमें दिख रही है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? पोटेंशियल एक बन रहा है। ये दोनों के बीच में पोटेंशियल कहाँ बनेगा? इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल बनेगा, इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल बनेगा, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल बनेगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं हमने ऑलरेडी देखा है। दैट इज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मतलब निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे हो रहा है? यहाँ से यहाँ जा रहे, यहाँ से यहाँ जा रहे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे। ठीक है, वहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, लेकिन निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, दैट इज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये कब तक प्रोसेस चलेगी? ये प्रोसेस चलेगी जब तक पोटेंशियल जो रहेगा, पोटेंशियल ए और बी, ये दोनों का सेम पोटेंशियल होना चाहिए। ए और बी का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ए और बी का पोटेंशियल सेम रहेगा। ऑलरेडी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देखा है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ टू पोटेंशियल, मतलब ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल, उसका डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। और ए और बी का पोटेंशियल अगर सेम हो गया, मतलब मान लीजिए ए का पोटेंशियल 5 है, बी का पोटेंशियल 5 है, तो 5 - 5 0, मतलब वहाँ सेम होगा, तभी ये प्रोसेस रुकेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब क्या? दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? 0 रहेगा। तब वहाँ क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वहाँ स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अभी हम देखने वाले नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो जैसे हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ क्या रहता है? पॉजिटिव टर्मिनल एक रहता है, निगेटिव टर्मिनल रहता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल कहाँ रहते हैं? वो सेल को हम ज्वाइन करते रहते हैं। आपने देखा होगा सेल में क्या रहता है? पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, निगेटिव टर्मिनल रहता है। तो वो दो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस इन पोटेंशियल, उस दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस इन पोटेंशियल, उसे क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को डिफाइन कैसे करेंगे? आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है।
उसे हम बोलेंगे डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। उसे क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल बोलेंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मान लीजिए हमारे पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, वो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना है, तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए एंड बी, अमाउंट ऑफ वर्क टू डन कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मतलब वर्क होने के लिए, एक प्रॉपर वर्क होने के लिए जो यूनिट चार्ज होता है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए टू बी के लिए जो कैरी होने के लिए जो चार्ज लगता है, उसे हम डिफाइन करेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बोलेंगे। तो वही हमारे बुक में दिया है कि जो एग्जांपल्स दिए हैं, जो फार्मूला दिया है वही दिया है कि फार्मूला क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज व्हाट? वर्क डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। तो टोटल वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टोटल, यह सबसे पहले आपको याद रखना है कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। वोल्ट है, वो साइंटिस्ट था वोल्ट, तो उसके नाम पे वो वोल्ट यूनिट पड़ा है। तो वोल्ट को डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल V से करते हैं। और वर्क को डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल W से। और टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड को Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारा फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या बोल सकते हैं? दैट इज V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, अब हम उसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट मतलब क्या? 1 जूल वर्क करने के लिए जो हम कैरी करेंगे 1 कूलम चार्ज। तो हमें पता है वर्क का यूनिट V उसको 1 वोल्ट रहेगा। तो वर्क का यूनिट हमें पता है जूल है, लेकिन फॉर 1 वोल्ट के लिए निकालना है तो 1 जूल के लिए कैरी करने के लिए 1 कूलम वर्क। तो और उसके बाद दिया है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन SI यूनिट इज वोल्ट। यह हमने ऑलरेडी देखा है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारा, इसके पहले देखिए हमें एक डू यू नो कॉलम देख रखा है। डू यू नो कॉलम में देखिए क्या क्या दिया है। डू यू नो कॉलम में हमें देख रखा है कि जो यूनिट्स हम यूज करते हैं, अभी वोल्ट हमने देखा यूनिट, लेकिन कभी कभी वेरी स्मॉल यूनिट्स रहते वैल्यूज ऑफ। तो सबसे पहले देखिए क्या दिखा है? वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आर एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग यूनिट्स। तो माइक्रो और मिली वोल्ट, ये 2 यूनिट हमें जो स्मॉल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, मान लीजिए हमें स्मॉल पोटेंशियल एग्जांपल्स में आपको बहुत यूजफुल रहेगा ये कि जब हमें स्मॉल यूनिट्स निकालने हैं तब हमें क्या रहेगा? मिली वोल्ट का कन्वर्जन क्या है? 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट। और 1 माइक्रो वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 वोल्ट। तो हमें ये याद रखना है, 1 मिली वोल्ट बोला रहेगा तो 10⁻³ और 1 माइक्रो वोल्ट दिया रहेगा तो 10⁻⁻6। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल में बहुत यूज होने वाला है। साथ ही अगर हमें लार्ज वैल्यू, ये तो क्या था? स्मॉल वैल्यू। अभी लार्ज वैल्यू के लिए क्या निकाल सकते हैं? लार्ज वैल्यू के लिए फर्स्ट यूनिट है किलोवाट और मेगावाट। तो किलोवाट को क्या बोल सकते हैं? 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वैट और 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वैट। ठीक है, तो हमें 2 याद रखना है, 4 यूनिट टोटल याद रखने हैं। 1 मिली वोल्ट तो 10⁻³ 1 किलो वोल्ट 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट तो 10⁻⁻6 वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट 10⁻6 वोल्ट। तो इसका कन्वर्जन बस इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, लेकिन ये क्या है? माइनस है, इसीलिए स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज होते हैं। ये बड़े पोटेंशियल डिफरेंस सेल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट आपको एग्जाम्पल में यूज होने वाले हैं। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है? इसके लिए हमने एक डायग्राम भी देखे थे। ये देखिए, इस डायग्राम में हमने देखा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के सब यहाँ क्या दिख रहे हैं आपको? ये इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ऐसे से। तो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? निगेटिवली चार्ज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच
जो रहेगा वो क्या रहता है, वीकली बाउंड रहते हैं। ये दोनों क्या रहते हैं, वीकली अटैच बाउंड। ये देखिए यहाँ डायग्राम देखिए रखिए, वीकली अटैच बाउंड रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, फ्रीली फॉल होते रहते हैं, मतलब ये न्यूक्लियस के सामने, न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ये फ्रीली फॉल होते रहते हैं। तो यहाँ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, हमारे निगेटिव चार्ज रहते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगी, ये फ्री हो रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या रहेंगे, निगेटिवली चार्ज रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट बिट हमारा करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। तो करंट फ्लोइंग थ्रू वायर में आपको देखा दो डायग्राम दिख रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम में देखिए, फर्स्ट डायग्राम में क्या दिया है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। तो इसमें क्या रहेगा, एक मेटल वायर है और इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। मेटल वायर, पूरा मेटल वायर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ये देखिए, इसका डायरेक्शन यहाँ जा रहा है, इसका डायरेक्शन यहाँ जा रहा है, इसका डायरेक्शन नीचे आ रहा है, इसका डायरेक्शन, सभी इसका डायरेक्शन रैंडम मोशन में है ये। और अगर इस मेटल वायर को अगर हमने सेल से कनेक्ट किया, सेल मतलब ये देखिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं हम। इलेक्ट्रिक सेल अगर हमने अप्लाई किया तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट ऐसा घूम रहा है। तो इसका डायरेक्शन देखिए, ये देखिए ये डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन, ये क्या किसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमें पता है, क्या पता है, लेकिन ये पूरा रैंडमली हो रहा है। लेकिन यहाँ रैंडमली नहीं, कन्वेंशनल वे में हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ डायग्राम में देखिए, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। तो यहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस यूज, हमने इलेक्ट्रिक सेल यूज हुआ है, मतलब यहाँ क्या किया है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से यूज किया है। तो अगर हमने मेटल वायर को पोटेंशियल डिफरेंस से या मतलब इलेक्ट्रिक सेल से यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमें कन्वेंशनली, उसका डायरेक्शन मतलब उसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। कुछ भी इसके रिलेटेड क्वेरी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में डालें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।